नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तैयारी कैसी चल रही है? अच्छी चल रही है? डर लग रहा है, कंसर्न है, डेट का भी डाउट है। सब कुछ हो रहा होगा और ये होता ही रहेगा। ये मेरे कहने से या किसी भी चीज़ के करने से ये कम नहीं होगा। कोई बात नहीं, इसे होने देना है। बस एक चीज़ ध्यान रखनी है, जितना भी समय है उस समय को ऐसे इस्तेमाल कर लें कि अगर पेपर आ जाएगा तो पेपर आने के बाद आपको यह महसूस ना हो कि यार मेरे पास समय था और पेपर में जो क्वेश्चन है अगर मैं वो कर लेता तो ये कर आता। पेपर में जब क्वेश्चन आता है तो हमारे दिमाग में ये बहुत होता है कि यार ये क्वेश्चन यार करा करा तो लग रहा है, मेरे पास थोड़ा सा अगर मैं इस क्वेश्चन को भी कर लेता तो ये क्वेश्चन कर लेता, मैं ये आ जाता मुझसे। ये जो है गिल्ट वाली फीलिंग नहीं हो, और उसके लिए ये है लगातार पढ़ते रहना। आज हम वीडियो में ये बात करेंगे कि क्या एक्सपेक्टेड डेट हो सकती है एसबीआई क्लर्क के एग्जाम की। आप में से जिसका भी एग्जाम एसबीआई क्लर्क का है मुझे कमेंट करके बताना। प्रिपरेशन की स्टेज क्या चल रही है वो भी आप बताएंगे मुझे, ठीक है ना। आओ दोस्तों, सबसे पहली चीज कि 2025 में 2024 वाला पेपर हो रहा है ना, मैं आपको कुछ दिखाता हूं। ये हम पिछले साल पर आते हैं, ठीक है। कुछ ध्यान से सुनना जो मैं आपको बताऊंगा। पिछले साल यानी कि 2023 में नोटिफिकेशन आया और उसका पेपर कब हुआ? 2024 में जाकर पेपर हुआ। जनवरी में पेपर हुआ था, डेट थी 5, 6, 11, 12, ये 4 दिन पेपर हुआ था। और देखो डे क्या है, ये फ्राइडे को हुआ, सैटरडे को हुआ और नेक्स्ट वीक थर्सडे को हुआ और फ्राइडे को हुआ। तो पहली एक पॉसिबिलिटी, जैसे आईबीपीएस के एग्जाम्स होते हैं कि सैटरडे संडे होते हैं यूजुअली, एसबीआई का पिछले साल ऐसा नहीं हुआ था। एसबीआई क्लर्क का हमने देख लिया, ओके ये 2024 को हुआ है पेपर, यानी 2023 वाला है। एनालिसिस करते हैं, इससे एक साल पहले और आते हैं, 2023 का था। 2022 में जब पेपर नोटिफिकेशन भी 2022 में था और पेपर भी 2022 में हो गया। पेपर हो गया था नवंबर 2022 में हो गया था, है ना। तो जरा डेट देखना कहां कहां पहुंच रही है। पहला शिफ्ट का मतलब पहले दिन का पेपर हुआ था 12 तारीख को, दिन था सैटरडे। दूसरा हुआ दोस्तों 13 को, नहीं हुआ, यहां पर आ गए फिर से। दूसरा हुआ 19 को, फिर दिन था सैटरडे। फिर हुआ 20 को, दिन था संडे। फिर हुआ 25 को, दिन था फ्राइडे। सैटरडे संडे फ्राइडे हुआ। तो अगेन एसबीआई का ये भी क्लियर नहीं हुआ इस बार भी कि ये पेपर जो है सैटरडे संडे होता है। तो हमारे दिमाग में ये बिल्कुल एकदम क्लियर होना चाहिए कि पेपर कभी भी हो सकता है, सैटरडे संडे जो है वो ऐसा फिक्स नहीं है। अब सवाल ये कि कभी भी होने में एक्सपेक्टेड डेट क्या हो सकती है, जरा हम उस पर आते हैं। देखिए पैटर्न हमारा ये कहता है कि जैसे कब 16 दिसंबर को नोटिफिकेशन आया था, 16 दिसंबर 2024, अप्रोक्सीमेटली हम मान के चलते हैं हर बार अराउंड 60 डेज तो मिलते हैं पेपर के होने में। अब इस बार 60 भी ना दे तो गलत बात हो जाएगी, लेकिन 60 तो मिलेंगे, 45 दिन वाला नहीं होने वाला पेपर। मैं बताता हूं क्यों। होता क्या है कि 60 दिन अगर मिलेंगे तो यह मान के चलो अराउंड 16 दिसंबर से 16 जनवरी, 16 जनवरी से 16 फरवरी, तो 16 फरवरी के आसपास डेफिनेटली जो है इसके बाद ही पेपर होगा, उससे पहले नहीं, ऐसी उम्मीद है। ऐसा रीजन एक ये कि जब भी पेपर आता है तो एडमिट कार्ड उससे पहले आएगा, और एडमिट कार्ड के लिए मिनिमम 10 डेज तो मिलते ही मिलते हैं, कम से कम 10 दिन तो मिलते ही मिलते हैं, मिनिमम 10 डेज कि 10 दिन आपको दिए जाए, एडमिट कार्ड आ गया और 10 दिन एटलीस्ट आपके पास में। तो अगर आज हम देखें, आज तारीख है दोस्तों 28 जनवरी, तो ऐसा तो नहीं कह सकते 28 जनवरी को या कल, एटलीस्ट कल पेपर आ जाना चाहिए। अगर हमारा पेपर होना भी है फॉर एग्जांपल 8 को, 9 को या 10 के आसपास भी होना है पेपर, तो ये कि आपका एडमिट कार्ड यानी आजकल में आ जाएगा। तो ऐसा तो नहीं है, चांसेस नहीं बन रहे हैं, क्योंकि मिनिमम 60 दिन के आसपास प्रीलिम्स में मिलते हैं, मेंस में 45 डेज के आसपास मेंस में मिलेगा। तो आप ये मान के चलो 8-9 नहीं, 8-9 10 नहीं, तो अगला जो हफ्ता आएगा वहां पर इसके होने के चांसेस बिल्कुल हो सकते हैं, वो 16 फरवरी के बाद। अब मैं कैलेंडर को दिखाता हूं, ठीक है। ये हमारे सामने आ गया फरवरी का, ठीक है। तो फरवरी में आ चुके हैं अब हम लोग यहां पर। तो मान के चलो पेपर होने के चांसेस, अब मैं कहूं 16 तो 16 के बाद ही होगा, ऐसा नहीं है।
अब आपको मानकर चलो कि 15 है तो पेपर का चांसेस यहां से आ जाएगा, 15 से अब हो जाएगा 15, 16, मिनिमम 4 दिन तो लगेंगे यार। बच्चों ने फॉर्म ही इतने सारे भरे हैं, और फॉर्म भरे अगर फाइनल पेमेंट हुआ है, कितने आएंगे देने नहीं आएंगे वो बात की बात है, लेकिन अगर फाइनल पेमेंट हुआ तो उन सबका एसबीआई तो पेपर कराएगा ही, सबका रोल नंबर भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, समझ रहे हो, तो करा ही करेगा। तो 15-16 डेट बनती है, और अगर एसबीआई ने किया तो हो सकता है बैक टू बैक हो जाए, 15, 16, 17, 18 हो जाए, हो सकता है बीच में कहीं आ जाए, 15 हो जाए, 16 हो जाए, बीच में यहां पर 21, 22 में हो जाए, हो सकता है 22, 23 में हो जाए, बट ये आपका तय है कि होगा तो ये दोस्तों 15 के बाद ही। तो इतना दिन अभी और आपके पास और है, तो ये आपकी एक्सपेक्टेड डेट बनती है। सबको समझ में आ गई ना, मतलब ऐसे फर्जी हवा में नहीं बता रहा हूं, कैलकुलेशन करके इतनी बनती है, दिमाग में रखिएगा। अब प्रीलिम्स की तैयारी, मेंस की तैयारी में क्या काम करना, आज 28 तारीख है, मैं YouTube पर आपको ना मॉक करा रहा हूं, आप मेरे मॉक कराने के बाद खुद से मॉक करो, खुद से, ये रेगुलरली आप लो 10 दिन यहां पर ले लो पूरे के पूरे, यहां से लेकर यहां तक मॉक ले लो पूरे, ये मॉक ले लो पूरे, ठीक है। आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा, 7-8 के आसपास एडमिट कार्ड आ जाएगा, मॉक ले लो यहां से लेकर 8 तक पूरे मॉक करते रहो, जितना मॉक हो जाए। अब जो बाकी ये दिन बचते हैं ना, इन दिनों में सिर्फ एक काम करना है, वो है रिवीजन। खूब सारी मैराथन, खूब सारी ऐसी चीजें जहां से रिवाइज कर सकते हो, रिवीजन करना। 1 तारीख को वैसे मैं मैराथन कराऊंगा आपको, 1 तारीख को मैराथन आपकी होगी, 1 को मैराथन करेंगे ताकि आपकी मैराथन में बढ़िया से क्लास हो पाए। 1 को मैराथन करेंगे, है ना, 1 को मैराथन करेंगे, 5 बजे मैराथन करेंगे 5 PM पर इंग्लिश की, ठीक है, शाम तक रात तक करते रहेंगे। बाकी ये जो दिन बचते हैं इनमें रिवीजन होना चाहिए। अब आप ये मत सोचना कि अब आपको यहां पर मेंस पढ़ना है, मेंस आप में से वो बच्चे जो ऑलरेडी प्रीलिम्स की अच्छी तैयारी कर चुके हैं ना, वो पढ़ सकते हैं बीच बीच में मेंस, लेकिन अब बाकी जो नए बच्चे हैं वो सिर्फ प्रीलिम्स है, तो प्रीलिम्स को ही पूरा पढ़ो। मेंस आप पढ़ना आपका एग्जाम होने के बाद, पूरा दिन रात एक कर देना, फिर आप भले ही जितनी ताकत हो उतनी ताकत लगाना, फिर आप मेंस पढ़ना, लेकिन अभी के लिए प्रीलिम्स पर ताकत लगाओ पूरी तरीके से। ऐसे करके स्ट्रेटेजी को अपनाओगे दोस्तों, सिलेक्शन आपका हो जाएगा। कमेंट करके बताइए कौन सा अभी आपका सब्जेक्ट है जो आपको लगता है वीकेस्ट है, जिसके लिए मैं आपकी हेल्प कर सकता हूं, मैं आपकी हेल्प करूंगा, आपको कंटेंट दूंगा, आपको पढ़ाऊंगा, आपको बताऊंगा। कमेंट करके बताना, ठीक है। इंफॉर्मेशन अच्छी लगी थम्स अप पे प्रेस कर देना दोस्तों, सारे के सारे बच्चे। मिलते हैं आपसे अगली इंफॉर्मेशन अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, जय हिंद दोस्तों, ऑल द बेस्ट। हाँ।